जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। हमारे देश के अंदर सामर्थ्य है उन आतंकवादियों से लड़ने की, अतः तुम्हें खुद सजग होना पड़ेगा। अपने आसपास के समाज में, अड़ोस पड़ोस में खुली निगाहें रखो कि कौन किस तरह का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके खिलाफ संगठित होकर के आवाज उठाओ। अगर समाज सजग हो जाए तो मिलावट का धंधा, आतंकवादियों का धंधा, चोरों का धंधा अपने आप बंद हो जाएगा। आज वही भक्ति मानव कल्याण संगठन कर रहा है, नशा मुक्ति के लिए घर घर जा जाकर सुधार कर रहा था। और नशा मुक्ति के लिए जब देखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे जिले, एक एक जिले 60-60, 70-70, 100-100 करोड़ में ठेके शराब के उठाए जाते हैं। खुलेआम शराबों को लेकर के लोग गाड़ी में ला देते हैं और दुकानों में बांटते हुए जाते हैं। कोई उन पर कदम उठाने वाला नहीं था। संगठन ने बीड़ा उठाया कि हम समाज को तो सुधारेंगे, मगर ऐसे नाजायज व्यवसाय पर भी खुद रोक लगाएंगे। रात रात भर जग कर के कार्यकर्ताओं ने उनको पकड़ा और मात्र कुछ समय में 100 स्थानों पर ऐसी चीजें, नाजायज चीजें पकड़ाई गई। अनेकों जगह पर कुछ कार्यकर्ताओं को संघर्ष उठाना पड़ा। कुछ के ऊपर पुलिस विभाग के कुछ लोगों ने, जो भ्रष्ट बेईमान राजनेता थे और जो भ्रष्ट बेईमान एसपी अधिकारी बैठे थे, कुछ नाजायज मुकदमे ला दे, मगर संगठन के प्रयास से उन नाजायज मुकदमों को भी उन्हें वापस लेना पड़ा। कुछ जगह पर हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं पर तेजाब फेंका गया, कुछ जगह जलता हुआ खौलता हुआ तेल फेंका गया, मगर फिर भी कार्यकर्ताओं ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। भगवान की जय। और सतत उस पथ पर बढ़ रहे हैं। और एक न एक दिन का संकल्प है कि नाजायज रोकने के साथ साथ ही देश को एक दिन पूरी तरह नशा मुक्त अवश्य बनाएंगे। यह हमारा दृढ़ संकल्प है कि सरकार कोई ठेके नहीं उठाएगी। हमारे देश के लोगों को शराब पिलाया जा रहा है, भांग पिलाई जा रही है, गांजा पिलाया जा रहा है, इनके ठेके दिए जाते हैं। अतः ये जो कमियां हैं उन्हें सजग होने की जरूरत है। राजनेता तो अधिकांश भ्रष्ट हैं ही, करोड़ों करोड़ों रुपए एक एक चुनाव में फूंकते हैं, हर वोट खरीदे। आज का 50% राजनेता भ्रष्टाचार के बल पर जीत के जाता है और संसद में जाके, विधानसभा में जाते हैं कि जनता ने हमें चुना है। अरे बेईमानों, तुम्हें जनता ने नहीं चुना, तुम बेईमानी की वजह से वहां बैठे हुए हो। और वह वक्त आ गया है कि यही जनता वहां से खींचकर तुम्हें धूल में खड़ा कर देगी। भगवान की जय। वह दिन दूर नहीं, अगर तुम नहीं सुधरोगे तो जनता के अंदर वह सामर्थ्य है कि जनता सुधार करके रख देगी। गद्दाफी की आवाज आप लोगों ने सुनी होगी कि जनता का किस तरह शोषण करता था। जब जनता जाग गई तो मुझे छोड़ दो, मुझे बचा दो, जो हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। उसी तरह के राजनेता भी एक दिन जब जनता खड़ी हो जाएगी तो गिड़गिड़ाते नजर आएंगे, अब हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। क्योंकि अगर नहीं सुधरेंगे तो जनता कानून को हाथ में लेने से भी हिचकेगी नहीं। आवश्यकता पड़ी तो हम कानून को हाथ में भी लेंगे और उसका दंड भी भोगेंगे। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हम ये नहीं कह रहे कि हमें सजा से माफ कर दिया जाए। अगर हमें सजा मिलनी है तो उतनी सजा भी हम जाकर के भोगेंगे। हम चोरों की तरह जीवन नहीं जीते। अगर कोई गलत करेगा, जरूरत पड़ेगी तो उसके ऊपर हाथ उठाएंगे। कानून अपना जो दंड देना चाहे उसे भी सहर्ष से स्वीकार करेंगे। क्योंकि बिना दंड के कुछ बेईमान इस तरह होते हैं जो कुत्ते की पूंछ के समान होते हैं। उनको पुंगड़ी में डाल लो, जब भी खोलोगे तो टेढ़े के टेढ़े निकलेंगे। अगर सीधी रख रहे तो ऐसे कुत्तों की पूंछ काट दी जाती है पीछे से। अतः वह धर्म योद्धा जो समाज के बीच मेरे द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, जिनके एक हाथ में शंख रहती है, एक हाथ में दंड ध्वजा रहता है, माथे पर कुमकुम का तिलक, गले पे रक्षा कवच, रक्षा रुमाल, यह साधक और साधिकाएं उस सामर्थ्य को लेती जा रही हैं। इंतजार करो 2015 का। भगवान की जय। 2015 निर्णायक वर्ष होगा। मेरे तीनों प्रवाह, भक्ति मानव कल्याण संगठन, पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, यह तीनों प्रवाह समाज में उभर कर जिस दिन खड़े होंगे उस दिन सब कुछ बदलते चले जाएंगे। मैं कहने की अपेक्षा कर्म पर विश्वास रखता हूं। इसलिए इतने वर्षों में, 15 वर्षों में जो मैंने धरातल को मजबूत किया है, वह धरातल खुली आंखों से अगर देखना हो तो ऐसे सैकड़ों जिले में बता दूंगा। जहां जाओ, जहां भक्ति मानव कल्याण संगठन ने वह कर दिखाया है जो किसी ने नहीं किया। अब बिना दंगे और फसाद के हमारा संकल्प है
कि अपराधी बच के जाने न पाए और निरपराध प्रताड़ित ना हो। हम दंगों पर विश्वास नहीं रखते, तोड़फोड़ पर विश्वास नहीं रखते। जिस जिले में 50-50, 60-60 हजार, लाखों लाख शिष्य हैं, उसके बाद भी कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि आज तक कभी किसी धरने प्रदर्शन में उद्दंडता की गई हो, किसी के साथ मारपीट की गई हो, मगर अधर्मियों अन्यायों के सामने सीना तान के खड़े होते हैं, उन्हें झुकने के लिए बाध्य कर देते हैं अगर वे गलतियां करते हैं। शासन को भी अपनी गलतियां स्वीकार करना पड़ता है। केवल आवश्यकता है संगठित विचारधारा लेके बढ़ते चले जाओ। तुम्हारे अंदर शांति भी हो और शक्ति भी हो। सच्चा साधक वही होता है। जब साधना में बैठो तो शांत की ऐसी गहराई में चले जाओ कि तुम्हें कुछ भी डिस्टर्ब ना कर सके और अपनी ऊर्जा को प्राप्त करो। और जब समाज में कार्य करो तो एक ऐसी शक्ति लेकर के कार्य करो जिसे कोई झुका ना सके। बोलो सर भगवान की जय। आपका गुरु हर पल आपके साथ है, हर कदम पर आपके साथ है। मेरी साधनाएं निष्फल नहीं जाएंगी, मां की कृपा कभी निष्फल नहीं जाएगी। इसलिए मैंने कहा है कि मैं कौन हूं, मेरी क्या स्थिति है। अगर तलाशना है तो आज से 400-500 वर्ष पुरानी पुस्तकों पर तलाशो कि किस व्यक्ति का जन्म कहां कब होगा, उसके हाथों में, उसके जीवन में क्या योग होंगे, क्या नाम होगा, बचपन से किस तरह की यात्रा तय करेगा, यह सब कुछ वर्णित है। और अगर उसे गलत मानते हो तो मैंने इसीलिए विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी है कि सभी धर्माचार जिनके पास भी सामर्थ्य हो, योगाचार जितने पास सामर्थ्य रखते हो, एक मंच पर खड़े हो। मैं अकेला एक तरफ खड़े होने के लिए तत्पर हूं। एक तरह के दो प्रकार के कार्य एक जगह लाके रख दिए जाएं, ये देखें वह सब लोग मिलकर कर पाते हैं कि मैं साधनात्मक बल से करता हूं। साधनात्मक क्षमता की गहराई नापना हो, विज्ञान के पास सामर्थ्य है कि कौन सूक्ष्म में जा सकता है, कौन समाधि में जा सकता है, कौन जो अपनी वाणी से शब्द बोल रहा है सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, यह सब कुछ प्रमाणित हो सकता है। विज्ञान के पास इतनी सामर्थ्य है। अतः विज्ञान की कसौटी पर साधकों को भी कसा जाना चाहिए। इसी से समाज की भावनाओं की रक्षा होगी। और एक न एक दिन भक्ति मानव कल्याण संगठन बाध्य अवश्य करेगा कि ऐसा आयोजन हो जहां मीडिया भी उपस्थित हो, बुद्धिजीवी वर्ग के समाज भी उपस्थित हो, साधु संत सन्यासी उपस्थित हो, और देखे कि किसी के पास ध्यान की गहराई में जाने की सामर्थ्य है कि सब ढोंग और प्रपंच ही चल रहा है। अपने आप पता चल जाएगा किसके पास वह सामर्थ्य है। नहीं, आज अनेकों लोग कहते हैं हम समाधिस्थ हो जाते हैं, हम आपका कल्याण कर सकते हैं, हम देवी देवताओं के हमने दर्शन कर लिए हैं। इस भ्रमजाल को तोड़ना होगा, तभी धर्म की रक्षा होगी। धर्म रक्षा के लिए हमें धर्माधिकारियों के बीच फैले हुए भ्रमजाल को भी तोड़ना है, और राजनेताओं के अंदर जो बैठा हुआ भ्रष्टाचार है उसे भी तोड़ना है, और अपनी आत्माओं के अंदर पड़े हुए आवरण को भी हटाना है। इसलिए मैंने पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम की स्थापना की कि आपका मन अशांत हो, तनाव ग्रसित हो, आपको सत्य का पथ न दिखाई दे रहा हो, पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में आए, आपको सुव्यवस्थित मार्ग मिलेगा। वहां की ऊर्जा से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके विचारों में परिवर्तन आएगा। और भक्ति मानव कल्याण संगठन जैसा समाज सेवा का ऐसा संगठन दिया गया है कि जिसके मां की ध्वजा हाथ में थाम करके समाज सेवा के मार्ग में चलो। देखो, तुम समझ भी नहीं पाओगे तुम्हारे माध्यम से कितने लोगों का कल्याण होता चला जाएगा। और उसी तरह जो मैंने आज से 25 वर्ष पहले घोषणा की थी समाज के बीच बढ़ने के पहले कि मैं 3 धाराओं के माध्यम से समाज के बीच कार्य करूंगा। पहला एक आश्रम, एक समाज सेवा का संगठन, और तीसरी राजनीतिक पार्टी जिसका गठन इसी वर्ष शारदीय नवरात्र में किया गया है। मेरे द्वारा कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। मगर राजनीतिक पार्टी का मार्गदर्शन करके सच्चे ईमानदार जो अपना भी समाज को न्यौछावर करने के लिए तत्पर हों, ऐसे लोगों को राजनीति के शिखर तक पहुंचाया जाएगा। बोलो सर भगवान की जय। और उसके लिए सतत कर्म किया जा रहा है, साधनात्मक पथ के माध्यम से, समाज की ऊर्जा के माध्यम से। नित्य जो साधना चल रही है आश्रम में, समाज के बीच जो साधना करे मेरे शिष्य कर रहे हैं। मां का जय घोष हो रहा है, शंखनाद हो रहा है, आचार विचार में परिवर्तन ला रहे हैं, नशे मां से मुक्त हो रहे हैं, चरित्रवान बन रहे हैं। यह उनकी ऊर्जा सतत समाज के बीच कार्य करती चली जाएगी। जो लोग असमर्थ थे, असहाय थे, जिनकी ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता था, उस संगठन उसका सहारा बन रहा है। और यही विचारधारा लेकर के मैं नए जुड़े हुए शिष्यों को भी कहना चाहता हूं कि जो संगठन जुड़े हुए शिष्य हैं वह सभी इस विचारधारा से अवगत हैं कि धीरे धीरे जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठो। तुम मानव हो, सिर्फ मानवता के पथ पर चलो।
दूसरों के सहारे बनो, जातीयता का विष समाज में मत बो, आरक्षण के लिए पूरे देश में आग मत लगाओ। अगर आरक्षण मांगना ही है तो गरीबों का आरक्षण होना चाहिए, एक सामान्य प्रक्रिया होना चाहिए, उसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग आ जाएंगे कि जो गरीब है उसे आरक्षण मिले, उसे सहायता मिले। अगर सच्चा प्रयास किया जाए तो सब कुछ संभव है। अतः आप लोगों को भी उसी दिशा में बढ़ने की जरूरत है। मेरे संगठन के कार्यकर्ताओं से बार बार आह्वान रहता है कि अपने जीवन की जो नितांत आवश्यक जिम्मेदारी हैं उनका निर्वहन करने के बाद जैसे जो भी समय मिलता है समाज के बीच प्रवेश करो, गरीब से गरीब घर में जाओ, जहां जो व्यक्ति नशा करता हो, मांस का सेवन करता हो, उसके घर में जाओ। और अगर एक भी घर को तुमने नशा मांस से मुक्त करा दिया तो मान लो कि उस घर का हमने एक युद्ध जीत लिया। एक व्यक्ति को भी यदि नशे मांस से मुक्त करा दोगे तो उसके घर में कितनी खुशियां आ जाएंगी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। घर का यदि मुखिया शराब पी रहा होता है तो घर के बच्चे कितना प्रताड़ित होते हैं, महिलाएं कितना प्रताड़ित होती हैं, बच्चों का भविष्य भटक जाता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, धन संपदा नष्ट होती जा रही है। अब आज उसी तरफ पंजाब हरियाणा जैसे प्रदेश जो हरित क्रांति के जनक थे, संपन्नता के जनक थे, जहां दूध की नदियां बहती थी वहां शराब की नदियां बह रही हैं। इसे रोकने की जरूरत है। भौतिकतावाद के पीछे मत भगो, सुधार करो। जीवन आते जाते गुजर जाता है, कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है। आपके पास जितने संसाधन हासिल करने की सामर्थ्य हो उससे 50% नीचे के संसाधन अपने पास रखो, आपको ज्यादा शांति और संतोष मिलेगा। दूसरा कैसा जीवन जीता उसको जीने दो, तुम्हें कैसा जीवन जीना है इसका निर्णय तुम्हें करना है। अतः सादगी का जीवन जियो, जो भी समय बचता है उसे जन कल्याण में लगाओ। आर्थिक रूप से यदि आप संपन्न हो तो अपने जितने लिए नितांत सुख है उसके बाद समाज सेवा के कार्यों में लगाओ। अरबों खरबों की संपत्ति हमारे राजनेताओं के पास भरी पड़ी है, धर्माधिकारियों के पास भरी पड़ी है, मठ मंदिरों मस्जिदों में भरी पड़ी है, मगर उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, इसलिए कि विवेक मर चुका है, ज्ञान मर चुका है। उस ज्ञान को जगाने की जरूरत है। इसलिए मेरे द्वारा जो कहा जाता है, मैं निराधार किसी संस्थाओं पर आरोप नहीं लगाता। मैंने कल भी चुनौती दी है कि अगर सत्य है तो इस तरह के अनेकों, कहीं आप लोगों के क्षेत्र में कोई राधा बन करके आ जाता है कि उसको राधा की सिद्धि है, कोई चौकी लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई योग के नाम पे आपको ठग रहा है, कोई बीज मंत्र के नाम पे आपको ठग रहा है, कोई आज फर्जी सर्टिफिकेट बना के आयुर्वेदाचार्य कुलपति बने बैठे हैं विद्यालयों के। ये कब तक लूट चलती रहेगी? कब तक साधु संत सन्यासी ढोंग और पाखंड का बाना पहनकर समाज को ठगते और लूटते रहेंगे? अतः पुनः आपका सभी का आह्वान करता हूं कि आपके पास जो भी सामर्थ्य है उसे समाज सेवा में लगाओ, जन कल्याण में लगाओ। मैं सभी वर्गों के, जहां युवाओं का बार बार आह्वान करता हूं कि आगे बढ़ो, संकल्प लो कि नशे मांस से मुक्त चरित्रवान बनेंगे, समाज सेवा के कार्य में अपने जीवन को लगाएंगे। जो जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहें, नौकरी करना चाहें, व्यवसाय करना चाहें, उस क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। जो समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ना चाहें, समाज के बीच रह करके कार्य करना चाहें, वहां कार्य कर सकते हैं। और जो अपना पूरा जीवन दान देना चाहते हैं उन्हें दोनों हाथ फैला करके आह्वान करता हूं कि आओ इस धर्म युद्ध के पलड़े पर खड़े हो और समाज मानवता की रक्षा के लिए एक बार अपने जीवन को न्यौछावर करके देखो कि हम भले दुख सहलेंगे मगर आगे आने वाली पीढ़ी को हम दुख नहीं सहने देंगे। परमेश्वर भगवान की जय। आज हम आजाद भारत में सांस नहीं ले रहे, आज हम गुलाम हैं, गुलामी का जीवन जी रहे हैं। अंग्रेजों ने इतना हमें यातना नहीं दी होगी, अंग्रेजों ने हमारे देश को इतना नहीं लूटा जितने हमारे देश के राजनेता आज हमारे देश को लूट रहे हैं। अनेकों राजनेता अपने अपने क्षेत्र में आतंकवादियों के समान बर्ताव कर रहे हैं। लोग उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते, आवाज उठाते तो उनके घरों से उठा लिया जाता है, उनकी बहन बेटियों को उठा लिया जाता है, अय्याशी का जीवन जीते हैं, उनके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठा सकता। पूरे आजादी के बाद हमारे देश के सभी धन संपदाओं को लूटते चले जा रहे हैं, यहां पे लूट लेकर के विदेशों में जमा कर रहे हैं। यही कार्य अंग्रेजों ने किया, इसी तरह की यातनाएं अंग्रेजों ने दी। गरीबों के ऊपर कहीं लाठी चार्ज कराया जाता है, कोई आवाज उठती तो कहीं कुछ किया जाता है। वो बेईमान राजनेता अपने 10 साल में अपना टीए अपना वेतन कई गुना ज्यादा बढ़ा ले गए। जहां 5-5 हजार था वहां लाखों लाख रुपए पा रहे हैं। एक टीचर, एक कर्मचारी, एक बाबू यदि अपने वेतन में 5% 10% की वृद्धि चाहता है तो उसे लाठियां मिलती हैं।
महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पा रहा और उन बेईमानों के पैसे बढ़ाने का बिल ध्वनि मत से पास कर दिया जाता है। पूरे देश की सुख संपदा को लूट रहे हैं। जो प्रशासन जनता की सुरक्षा में लगना चाहिए वह राजनेताओं की सुरक्षा में लगा हुआ है। कानून बनना चाहिए कि देश के किसी भी राजनेता को किसी प्रकार की एक्स्ट्रा सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। देश की जनता को सुरक्षा नहीं मिल रही, कहीं चोरियां हो रही हैं, कहीं डकैतियां पड़ रही हैं, कहीं बलात्कार हो रहा है और राजनेताओं के पीछे 50-50, 100 लोगों की फौज लगी हुई है। देश की पूरी सुरक्षा व्यवस्था राजनेताओं के पीछे लगी हुई है। कायरता का जीवन जी रहे हैं, चोरों का जीवन जी रहे हैं। अगर कायर न होते, चोर न होते, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होते तो हर गली चौराहे पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत होती, वे कहीं पर भी जाए उनको अलग से सुरक्षा व्यवस्था लेके जाने की जरूरत नहीं। और अगर सामर्थ्य है तो हर राजनेता के पास इतना धन संपदा है कि वह अपनी सुरक्षा व्यवस्था खुद ले सकता है। कुछ लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी तो कम से कम पुलिस वालों को उनके सामने आगे पीछे नौकरों की तरह नहीं लगना पड़ेगा। आज पढ़ा लिखा एसपी, डीएम जो पढ़ लिख कर उन पदों में जाते हैं, अज्ञानी से अज्ञानी राजनेताओं के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। ज्ञान का निरादर हो रहा है और अज्ञानी राजसत्ता में उसी तरह राजसत्ता का सुख भोग रहे हैं जिस तरह पहले राजसत्ताओं ने भोगा है। की जय। अतः सब कुछ बदलने का वक्त आ चुका है। समय के साथ बदलेगा और कुछ वर्षों तक राज्य कर लो। समय आ चुका है कि हम आपकी धीरे धीरे जड़ों को खोखली कर देंगे। आवश्यकता है कि हर पल धर्म पथ पर बढ़ो, सत्य पथ पर बढ़ो। सत्य तुमसे कहीं दूर ना जाने पाए। खुद अपने जीवन में बदलाव लाओ। जिसे गलत कहते हो वैसी गलतियां तुम्हारे जीवन में ना हो। सादगी का जीवन जियो, सात्विकता का जीवन जियो, पवित्रता का जीवन जियो। अपने इष्ट पर विश्वास रखो, अपनी आत्मा पर विश्वास रखो। आत्म तत्व, गुरु तत्व और प्रकृति तत्व में कोई भेद नहीं होता। आप जब अपनी आत्मा की साधना कर रहे होते हैं, आत्म चेतना की ओर बढ़ रहे होते हैं, तब भी आप गुरु की साधना कर रहे होते हैं, तब भी आप इष्ट की साधना कर रहे होते हैं। अतः सरल से सरल आपको जो मार्ग बताया गया है कि अपने घरों में मां का ध्वजा टंगा लो। जिस घर में मां का ध्वजा टंगा हो वह सभी ग्रह दोषों से मुक्त रहता है। आपको वहां परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारा दरवाजा किधर है, क्या किधर है। बस अगर मां का ध्वज टंगा है, मां का अगर पूजन आपके घर में हो रहा है तो उस घर में सभी दोष दूर हो जाते हैं। चरित्रवान बनो। दहेज प्रथा से अपने आप को दूर रखो। कन्याओं का समान भाव से सम्मान करो। कन्या भ्रूण हत्या से अपने आप को बचाओ। यह सब महापाप है। जितना आप माता पिता के जितने सेवा पुत्र नहीं करते उससे ज्यादा पुत्रियां करती हैं। मैं स्वतः ऐसा जीवन जीता हूं। मैंने कल बतलाया था कि मैंने मां के चरणों में प्रार्थना की थी कि अगर गृहस्थ का जीवन जीना मेरे लिए नितांत आवश्यक है, मेरे सामने जो जीवन का भविष्य है, तो मेरे परिवार में अगर जन्म ले तो बच्चियां ही जन्म ले। बच्चे बच्चियों में कोई फर्क नहीं होता। उन्हें चेतनावान बनाओ, उन्हें क्षमतावान बनाओ। जो बच्चे कर सकते हैं वे बच्चियां भी कर सकती हैं। आवश्यकता तुम अपनी मानसिकता को केवल बदल डालो। कुरीतियां जो फैली हुई हैं, देवी देवताओं के नाम पे जो बलि दी जा रही है, मांस चढ़ाया जा रहा है, श्राप चढ़ाया जा रहा है, भैरव के नाम पे, कहीं शिव के नाम पे, इससे मुक्त हो जाओ। कोई भी देवी देवता कभी मांस और बलि को स्वीकार नहीं करते, नशे को स्वीकार नहीं करते। यह अज्ञानता है। भैरव ना शराब पीते हैं, ना शिव भांग खाते हैं, ना काली मांस भक्षण करती हैं। ये सब तो शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता के देव हैं, देवियां हैं। कुछ अज्ञानी अधर्मी थे जो मांस का सेवन करते थे, मांस का भोग लगाने लगे कि बकरा ला के चढ़ाओ हम खाएंगे और हमारे जो मुस्टंडे बैठे हैं सैकड़ों वो खाएंगे। और वो परंपरा चलती चली गई। हराम का धन खाने की आदत पड़ गई। मांस खाते रहे, शराब पीते रहे। मेरे द्वारा अपने परिवार का जीविकोपार्जन अपने कर्म से उपार्जित धन के माध्यम से किया जाता है। समाज के दिए हुए दान के एक पैसे से भी मैं अपना और अपने परिवार का जीविकोपार्जन नहीं करता। समाज का आया हुआ एक एक रुपया भी जो आता है वह समाज सेवा के कार्यों में लगाया जाता है। और अब मेरे आश्रम का निर्माण चाहे धीमी गति से चल रहा हो, मगर देश के कोने कोने में मैं हर घर को मंदिर का स्वरूप ही दे रहा हूं कि हर घर मंदिर बन जाए। तो फिर आवश्यकता ही किस बात की है।
एक केंद्र जब समय के साथ धीरे धीरे बनता रहेगा और धीरे धीरे वह बन रहा है, वहां आध्यात्मिक ऊर्जा मुझे जो डालना है वह मैं साधनाओं के माध्यम से डाल रहा हूं। और आज भी वहां आकर के अगर शांतचित्त होकर बैठे, जो बड़े बड़े वैभवशाली आश्रम में वह नहीं मिल रहा होगा, वह उस स्थान में आपको प्राप्त होगा। महाशंखनाद में जो मेरे द्वारा कहा गया था कि लाभ के अभी कुछ समय हुआ है, असंभव से असंभव कार्यों के लोगों के पत्र आ रहे हैं। गुरुदेव जी, हमने इस महाशंखनाद में सम्मिलित हुए थे, हमें इस प्रकार का लाभ मिल गया। हमारे डॉक्टरों ने पूरी ज्योति आंखों की चली गई थी, ऑपरेशन के लिए कहा था, ज्योति मिल गई, घातक से घातक बीमारियों से मुक्ति मिल गई। वह सब प्रमाण समाज के सामने हैं, खुली आंखों से समय के साथ आपको देखने को मिलेंगे। मैं समाज का एक पल भी ऋण नहीं रखता, समाज के दिए हुए एक बूंद जल को भी मैं ऋण अपने पास नहीं रखता। मेरा संकल्प है, ना मैंने परिवार का ऋण लिया है, ना समाज का ऋण ले रहा हूं, मैं सिर्फ उस परम सत्ता का ऋणी रहता हूं, माता भक्ति आदि शक्ति जी ने जगदम्बा का ऋणी रहता हूं कि उनकी कृपा के फलस्वरूप अगर मुझे हजारों जन्म कोढ़ियों का भी जीवन जीना पड़े, अपाहिजों का भी जीवन जीना पड़े, तब भी मेरी भक्ति पर कहीं अंश मात्र भी फर्क नहीं आएगा। क्योंकि मैं जानता हूं माने जो कृपा दी है, जो दिव्यता दी है, जो चेतनता दी है, उसकी तुलना किसी चीज से की नहीं जा सकती। उस परमेश्वरी की आराधना करो, उस परमेश्वरी पर निष्ठा और विश्वास रखो, सच्चे मन से उसकी आराधना और भक्ति करो, तुम्हारे घर में खुशियां अपने आप आती चली जाएंगी। और मेरे द्वारा वही रास्ता ही बताया गया, घर में माँ का ध्वज टंगा लो, शक्ति जल आपको निःशुल्क दिया जाता है, उसे ले जाओ, माँ का प्रसाद स्वरूप है। उन महत्वपूर्ण यज्ञों का वह प्रसाद है कि उसमें गंगा जल या नर्मदा जल, दो नदियों कोई भी जल मिलाकर के रख लो। आप देखो जो नाना प्रकार के आप रत्न अंगूठियां पहनने से आपको लाभ नहीं मिल रहा, वह शक्ति जल से आपको लाभ मिल जाएगा। विषम से विषम परिस्थितियों में शक्ति जल का उपयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। नित्य घर में आरती दुर्गा चालीसा का पाठ करो, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। आप कम संसाधनों में भी सुखी नजर आओगे, आपके चेहरे पर अलग दिव्यता नजर आएगी। गुरुवार का व्रत बहुत सहज सरल बताया गया है कि अगर रख सकते हो तो किसी अन्य व्रतों में रहने की जरूरत नहीं। गुरुवार का व्रत मां का व्रत होता है, ज्ञान का व्रत होता है, शक्ति का व्रत होता है। सप्ताह में एक बार गुरुवार का व्रत रखो, सुबह से सायंकाल तक व्रत रखना है। थोड़ा बहुत फलाहार लेना चाहो तो ले सकते हो। सूर्यास्त के बाद मां की आराधना पूजन करने के बाद घर में जो शुद्ध सात्विक भोजन उसे ग्रहण कर लो। सफर में पड़ जाते हो तो सूर्यास्त के बाद अगर शुद्ध सात्विक भोजन पड़ता है तो मां का ध्यान चिंतन स्मरण करके ग्रहण कर लो। शुद्धता पवित्रता से मां की आराधना पूजन करो। कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां बर्फबारी होती है, वहां के लोगों की जानकारी आती है, गुरु जी हम सुबह प्रातः स्नान नहीं कर सकते, तो अगर आप मानसिक जाप बैठ के कर सकते हो, मगर मां की छवियों को यदि स्नान कराओ, ज्योति ला के आरती करो तो आप शुद्धता के साथ करो। प्रातः कम कम एक बार दिन में स्नान करके ज्योति जलाओ। सायंकाल यदि आप लैट्रिन नहीं गए हो तो हाथ पैर धो करके पूजन में बैठ सकते हो। बाथरूम यदि जाते हो तो केवल कुल्ला कर लेने, हाथ पैर धुल लेने से शुद्धता बन जाती है। मगर यदि आप लैट्रिन गए हुए हो तो आप स्नान करके ही उन छवियों को स्पर्श करें। अन्यथा दूर बैठ करके मानसिक जाप आप कर सकते हैं। अगर बर्फबारी आपके क्षेत्र में हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड आपके क्षेत्र में पड़ रही है, मां कभी किसी से रुष्ट नहीं होती। यह भ्रम अपने दिमाग से निकाल दें। अनेकों लोगों से छोटी छोटी भ्रांतियां आती रहती हैं कि शायद हमसे मां रुष्ट हो गई, ऐसा हमारे साथ हो गया, वैसा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मां हमारे पूजन को से संतुष्ट नहीं हो रही। अरे माता भक्ति से सहज सरल और सुगम दूसरी कोई साधना नहीं है। मां कभी किसी से रुष्ट नहीं होती। मां तो हर पल आपका कल्याण करती हैं। छोटे मोटे जो संघर्ष आ जाते हैं वे पूर्व के आपके कर्म संस्कारों से, मगर बड़ी बड़ी घटनाएं भी सामान्य बन करके ही निकलेंगी। अतः उस परम सत्ता पर निष्ठा विश्वास रखो। और जो शिविरों के माध्यम से जो दिव्य आरती कराई जाएगी, उस दिव्य आरती को मन को एकाग्र करके बैठना। एक एक आरती महत्वपूर्ण फल देने वाली है। मेरा समय समाज के बीच बहुत कम रहता है। मेरे शिष्य जानते हैं, आश्रम में आकर आप 10-5 दिन रहकर देखें कि आप देश के कोने कोने के लिए कि अनेकों जिलों से इतने सदस्य जुड़े हुए हैं, जहां लाखों लाख लोग हैं, वहां शिविर के लिए बार बार प्रयास करते रहते हैं। मेरे द्वारा शिविर नहीं दिया जाता, साल में 2 बार ही शिविर मेरे द्वारा दिए जाते हैं। ये मेरा अपना साधनात्मक निर्णय होता है कि मैं कहां किस क्षेत्र में शिविर दूं, चाहे वहां कम सदस्य हो चाहे ज्यादा सदस्य हो। मेरी कहां किस क्षेत्र में ज्यादा आवश्यकता है, जो मेरे चिंतन में आता है, मैं उस क्षेत्र में अपना समय देता हूं। आने वाले समय में मेरा अधिकांश समय साधनामय है। बहुत कम समय समाज के बीच दे पाऊंगा, मगर मेरे कार्य कई गुना ज्यादा गति से चलते चले जाएंगे। वह प्रवाह नहीं रुकेगा। मगर जो दिव्य महाआरतियां आपको मिलती हैं, जिसमें मैं स्वतः यहां पर उपस्थित रहता हूं, मां की आप आरती करते हो, वह चैतन्य आरती होती है। उस आरती के फल की तुलना अन्य किसी आरतियों से नहीं की जा सकती। यही आरती आपके जीवन को बदलती चली जाएंगी।
और इन क्षणों पर मैं पुनः आपसे एक बार चाहता हूं कि आज के शिविर में आरती की ओर आप बढ़ें। आप हाथ उठा करके दृढ़ संकल्प करें कि आज से आप नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जिएंगे। शादी से पहले कभी भी गलत कदम नहीं उठाएंगे और शादी के बाद एक पति एक पत्नी धर्म का पालन करेंगे। सभी लोग जो संकल्प ले रहे हो हाथ को ऊपर एक बार पुनः उठा लेंगे। इसी परिवर्तन को मैं देखना चाहता हूं, इसी परिवर्तन को समाज में दिशा देना चाहता हूं। यही तो परम सत्ता चाहती है और इसी संकल्प को लेकर के आपको जीवन जीना है। और यदि इतना संकल्प लेकर के आप जीवन जी रहे हैं तो मेरी हर पल साधना तरंगों के बीच दायरे में आप रहोगे। मेरे जीवन की एक एक पल की साधनाएं आप सभी को समर्पित रहेंगी। मैं पुनः आपको पूर्ण अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूं। भगवान की जय। अब वह क्षण आ गए हैं जिन क्षणों पर आरती की ओर हम आप सभी लोग बढ़ेंगे और आरती के पहले 5 बार एक बार पुनः शंखनाद करेंगे। पिछले महाशंखनाद जो 3 ये शंखनाद तो आरतियों के क्रम से होते हैं। 3 जो महाशंखनाद कराए गए थे 11,000 से लाखों लोगों की उपस्थिति में 11,000 से ज़्यादा लोगों ने उस समय शंख जिनके पास उपलब्ध थे। दिल्ली में शंखनाद हुआ 25,000 से अधिक लोगों ने, करीब 1.5 से 2 लाख लोगों के बीच सागर में शंखनाद हुआ और 2 लाख लोगों की लगभग उपस्थिति में उस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में लगभग 50,000 से अधिक लोगों ने हाथों में शंख लेकर उस शंख ध्वनि को किया था जो 5-5 मिनट के लिए चली थी। इस शंख ध्वनि को आपको बराबर जारी रखना है। अपनी पूजन में आरती में 5 बार शंख प्रारंभ में बजा लिया करें, 5 बार बाद में, या बाद में 1 बार ही कर लिया करें, जैसा आप चाहें, मगर शंख ध्वनि नित्य करें। यह शंख ध्वनि वातावरण को पवित्र और निर्मल बनाती है, आपकी प्राण चेतना को जगाती है, दूषित तरंगों को दूर भगाती है। अतः उस शंखनाद की ओर बढ़ेंगे। चेतनता के साथ 5 बार शंखनाद करेंगे। पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज
श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में
विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर, जय मां, जय मां।